हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी बच्चे? एकदम बढ़िया, झकास, बिंदास, ललन टॉप। क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं आप सभी? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ जी, बिल्कुल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट टाइम आपकी क्लास लाइव ज्वाइन की है, बहुत बढ़िया। चलो, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, देन उसके बाद अपन कैलकुलस का मामला ओपी करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? चलो, बहुत बढ़िया। डेली स्मार्ट बोर्ड पे ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त, झकास, बिंदास, ललन टॉप। नया हेयर स्टाइल, ओजी हेयर स्टाइल है, ओजी हेयर स्टाइल। ओजी हेयर स्टाइल, बहुत बढ़िया जी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ध्यान से समझना। किसी भी एंगल को, अगर हम एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को टोटल 3 तरीके से मेजर किया जाता है। जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद। ठीक है बेटे, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, ध्यान से समझते हुए चलना बेटे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ध्यान से समझते हुए चलना। तो एंगल को मेजर हम 3 तरीके से करते हैं। 3 सिस्टम होते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम होता है हमारा सेक्सागेसिमल सिस्टम। पहला सिस्टम क्या होता है? सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम ये कहता है कि जो आपका एक राइट एंगल होता है, जो आपका क्या होता है? एक राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना हुआ? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री। तो जो आपका एक राइट एंगल होगा, मतलब जो आपका एक 90 डिग्री होगा, जो आपका एक 90 डिग्री होगा, उस 90 डिग्री को आप क्या करो? उस 90 डिग्री को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करो। ये हमारा एक 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा एक 90 डिग्री एंगल है। और जब आप 90 डिग्री को क्या कर दोगे? 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, उसके 90 हिस्से कर दो आप। 90 डिग्री को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो? ऐसे करके 90 डिग्री को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो? 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। जब आप 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो आपको कितने डिग्री मिलेगी? बताओ, शाबाश। 90 डिग्री के 90 हिस्से कर रहे हो आप। तो 90 डिग्री के जब हम 90 हिस्से कर दोगे तो आपको कितने डिग्री मिलेगा? तो 90 डिग्री को आप उसके 90 पार्ट्स कर दोगे तो आपको मिलेगा 1 डिग्री। क्या मिलेगा? 1 डिग्री। तो फिर सेक्सागेसिमल सिस्टम की डेफिनेशन सिंपल सी है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा हूं, कि आप एक राइट एंगल को, मतलब 90 डिग्री को जब आप 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 1 डिग्री। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन सा सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? तो याद रखना, कौन सा सिस्टम ऐसा होता है जिसमें एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? वो होता है आपका सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर आप 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको 1 डिग्री मिलता है। और 1 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर होता है। अच्छा जी, फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है सेंटेंसिमल सिस्टम। सेंटेंसिमल सिस्टम, सेंटेंसिमल सिस्टम ये कहता है कि जो आपका राइट एंगल होता है, जो आपका राइट एंगल होता है मतलब 90 डिग्री, जो आपका एक राइट एंगल होता है मतलब 90 डिग्री, उस राइट एंगल को आप जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो?
उस राइट एंगल को, उस 90 डिग्री को आप अगर क्या करोगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको हम, ऐसे करके टोटल उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं हम उसको, 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 100 पार्ट्स में। तो ये कहते हैं कि जब आप 90 डिग्री को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है 1 ग्रेड। क्या मिलता है आपको, 1 ग्रेड। 1 ग्रेड मतलब किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स के बराबर होता है। 1 ग्रेड किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स के बराबर होता है। ठीक है ना, 60 मिनट समझ नहीं आया, टाइम है क्या, हाँ जी बिल्कुल। 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक सिंपल सी कहानी क्या हुई, सबसे पहले एक सिंपल सी कहानी ही हुई कि कौन सा सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखना, जब 90 पार्ट्स की बात आएगी, 90 हिस्से करने की बात आएगी, तो 90 हिस्से हमें किस में करते हैं, हम 90 हिस्से करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम में। और अगर मैं आपसे कहूं कि 90 डिग्री के आप 100 हिस्से कर दो, तो 100 हिस्से किस में होते हैं, सेंटेंसिमल सिस्टम में। यह ध्यान रखना, सेंटेंसिमल सिस्टम में। फिर इसके बाद आपका आता है तीसरे नंबर पे, जो आता है आपका सर्कुलर सिस्टम। याद रखना, सर्कुलर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके रुपेश, सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है, सर्कुलर सिस्टम ध्यान से समझना। सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है, यह कहता है कि जो आपका सर्कल होता है, जो आपका क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, आपको पता है ये सर्कल है, ये इसके क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसका सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। मान लो यहां पे कोई बंदा खड़ा है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, यहां पे एक पर्सन है ए, यहां पे एक पर्सन है ए। ध्यान से समझना, इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उनको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज फोकस आप यहां पे करना। उसने कहा एक बंदा है यहां पे खड़ा है ए, आप मुझे बताओ इस ए को अगर मैं इस सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं तो क्या वो इस सर्कल की रेडियस होगी। अगर ए को मैं सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं तो क्या वो इस सर्कल की रेडियस होगी। एक बंदा खड़ा है इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, और उस बंदे ने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, सरकमफ्रेंस के ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो वो यहां ए से चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और मान लो यहां पे आ गया इस पॉइंट पे। पहले वो यहां खड़ा था इस पॉइंट पे, और उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, चलता गया चलता गया चलता गया, और वो यहां आ गया इस पॉइंट पे बी पे, इस पॉइंट पे बी पे। अब मुझे बताओ, अगर मैं अभी भी इस सेंटर को अगर बी से ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या होगी, हमारी रेडियस ही होगी, ये भी हमारी क्या होगी, रेडियस ही होगी। अब जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये एक आर्क बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आर्क बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, इस आर्क की जो लेंथ होगी, आर्क लेंथ बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे इसको हम, आर्क लेंथ बोलेंगे। इसको अब आर्क लेंथ बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से, एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट किया जाता है। ध्यान से समझो, उसने कहा एक पर्सन है जो एक पॉइंट ए पे खड़ा है, उसने चलना स्टार्ट किया, चलते 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 वो कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया बी पे। कहां पहुंच गया, बी पे, इस पॉइंट पे। तो इसने एक डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, एल डिस्टेंस कवर किया। आर जो हो गई वो इस सर्कल की क्या हो गई, रेडियस। आर जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल। एल जो है वो क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क, उस आर्क की क्या है, लेंथ। अब इसने क्या कहा कि जितना डिस्टेंस ये कवर किया है, ये जो लाइन है पहले ये यहां बन रही थी, वो घूम के जब यहां आया तो ये लाइन यहां बनी, तो ये कुछ ना कुछ एंगल तो रोटेट किया होगा, तो इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया।
इस एंगल को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। और ये जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, एल डिवाइड बाय आर के बराबर, एल डिवाइड बाय आर के बराबर। तो जो थीटा होता है वो एल डिवाइड बाय आर के बराबर होता है। और पॉइंट ये है कि अगर मान लो, पॉइंट ये है कि जितनी उस सर्कल की रेडियस थी, जितनी उस सर्कल की रेडियस थी, जितनी उस सर्कल की क्या थी, रेडियस थी, और जितनी उस सर्कल की रेडियस है अगर वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी उस सर्कल की रेडियस है और उतना ही वो डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है, तो ये थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर डिवाइड बाय आर के बराबर हो जाएगा। आर डिवाइड बाय मतलब एल आर के बराबर है, तो आर डिवाइड बाय आर, तो आपको मिलेगा 1 रेडियन। क्या मिलेगा, 1 रेडियन। पावर सी है, सी का मतलब होता है 1 रेडियन। क्या होता है, 1 रेडियन, ठीक है ना, 1 रेडियन के बराबर। तो यहां पे आप देखो ध्यान से, अगर ध्यान से समझो तो आपको सर्कुलर सिस्टम में मिलता है 1 रेडियन। ये होता है 1 रेडियन होता है बेटे, इसको मैं लिख देता हूं, ये होता है आपका 1 रेडियन। 1 रेडियन, ये क्या होता है, 1 रेडियन होता है। देखो सर्कुलर सिस्टम में आपको मिलता है 1 रेडियन, ठीक है। सेंटेंसिमल सिस्टम में आपको मिलता है 1 ग्रेड, 1 ग्रेड। और सेक्साडेसिमल सिस्टम में मिलता है आपको 1 डिग्री। क्या मिलता है आपको, 1 डिग्री। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 ग्रेड कौन से सिस्टम में मिलेगा, तो आप कहेंगे सेंटेंसिमल सिस्टम में। कब मिलेगा, जब आप राइट एंगल को 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अच्छा, 1 डिग्री किस में मिलता है, 1 डिग्री मिलता है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। कब मिलेगा, कब मिलेगा 1 डिग्री, कब मिलेगा, 1 डिग्री मिलेगा जब एक राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या बोलेंगे, 90 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अच्छा, 1 रेडियन किस में मिलता है, 1 रेडियन मिलता है सर्कुलर सिस्टम में। कब मिलेगा सर्कुलर सिस्टम में, जब उस सर्कल की रेडियस और उसकी आर्क लेंथ दोनों बराबर हो जाए, मतलब एल और आर के बराबर हो जाए, तब मिलता है आपको 1 रेडियन। क्या मिलता है, 1 रेडियन मिलता है, ठीक है। तो ये 1 ग्रेड, ये 1 डिग्री, और ये हुआ 1 रेडियन आपका, ठीक है बेटे। रेडियन क्या होता है सर, मेजरमेंट ऑफ एंगल होता है। एंगल को मेजर करने, एंगल सिर्फ डिग्री की फॉर्मेट में नहीं होता बेटे, एंगल सिर्फ डिग्री नहीं होता, एंगल 3 तरीके से मेजर होता है। एंगल डिग्री के फॉर्मेट में भी हो सकता है, एंगल ग्रेड की फॉर्मेट में भी हो सकता है, एंगल रेडियन की फॉर्मेट में भी हो सकता है। एक हिसाब से यूनिट बोल सकते हो आप, जैसे डिस्टेंस सेंटीमीटर में भी हो सकता है, डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है, डिस्टेंस किलोमीटर में भी हो सकता है। अरे हाँ या ना, वैसे ही जो एंगल होता है, जो एंगल होता है वो डिग्री में भी हो सकता है, ग्रेड में भी हो सकता है, रेडियन में भी हो सकता है। वो आपका डिग्री में भी हो सकता है, वो आपका रेडियन में भी हो सकता है, वो आपका ग्रेड में भी हो सकता है। इस तरीके से, इस तरीके से आई बात समझ में। अब जो क्वेश्चन आता है बेटे, वो आपका सर्कुलर सिस्टम का आता है। ध्यान से समझना, सर्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन कैसे आता है कि वो आपको एक आर्क लेंथ दे देगा, एल दे देगा, आपसे आर दे देगा, आपसे थीटा पूछेगा, बताओ थीटा क्या है। या वैसे ही आपको थीटा दे देगा, आर दे देगा, आपसे एल पूछेगा, बताओ एल कितना होगा। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसको दिमाग में रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं, ध्यान से समझना बस क्वेश्चंस को, ध्यान समझना क्वेश्चंस को, नहीं सबको एक दूसरे में कन्वर्ट, रेडियन को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में, वो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, मतलब आपसे एल पूछ रहा है, कितना आएगा। सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है।
सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है हमें, थीटा कितना दे रखा है, 15 डिग्री। अच्छा, डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, पाई डिवाइड बाय कितना, पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो पाई बाय 12। थीटा हमेशा रेडियन की फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर डिग्री की फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना है, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको लिखवाया कि थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर, तो यहां से अगर आर निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, आर सॉरी एल निकालोगे, अगर यहां से एल निकालोगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, मतलब आर इंटू में थीटा। आर की वैल्यू कितनी 5, थीटा की वैल्यू कितनी पाई बाय 12, तो ये कितना आ गया 5 पाई बाय 12 आपका आंसर आ गया। तो 5 पाई बाय 12 आपका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी बिल्कुल रविंदर बेटे, हो जाएगा, समझेंगे समझे, सिंपल। इसमें कई क्वेश्चन बड़े अतरंगी आते हैं, ध्यान से समझना, कई क्वेश्चन बड़े अतरंगी आते हैं। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है, अतरंगी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सर्कल की पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश बताओ, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल, सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, बहुत बढ़िया, 2 पाई आर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझना, ये मान लो एक सर्कल है, दिख रहा है आपको एक सर्कल, एक सर्कल दिख रहा है, ऐसे सामने की साइड से आपको सर्कल बना वो दिख रहा है, सामने की साइड से देखो ये एक सर्कल दिखेगा एकदम, हाँ भाई, सामने की साइड से देखोगे ऐसे तो एक आपको एक सर्कल बना हुआ दिख रहा है एकदम, आगे वाला हिस्सा देखना है सर्कम, सही है, सर्कल बना हुआ दिख रहा है। अब इसने कहा ये एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इस सर्कल और इसकी जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है इसकी, ठीक है। अच्छा 7 सेंटीमीटर इसकी अगर रेडियस है, इसने क्या किया, इसने क्या कहा, उसको काट लिया, काट के उसकी एक वायर बना दी, काट के उसकी ऐसे एक वायर बना दी, ये रही, सही है, ये एक वायर बना दी, ये इस पूरे की क्या हो गई, लेंथ हो गई। इसने कहा काट के एक वायर बनाई और एक दूसरे सर्कल के ऊपर उस वायर को बिछा दिया, एक दूसरे सर्कल के ऊपर ऐसे वायर को ऐसे बिछा दिया, मतलब उसके ऊपर ऐसे बिछा दिया, ऐसे सर्कल पे बिछा दिया जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब यहां दो सर्कल है आपके, एक सर्कल है, एक सर्कल है ये जिसकी रेडियस जो है, जिसकी रेडियस है आपकी कितनी 12 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। एक दूसरा सर्कल है, ध्यान से समझो आप क्वेश्चन को, एक दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, मतलब पूरे की लेंथ 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर, आर कितना है 7, मतलब 14 पाई हो गई। इसने क्या किया, यहां से मान लो काट दिया, काट दिया यहां से सर्कल ऐसे, यहां से काट दिया, काट के ऐसे उसकी ऐसे वायर बना ली, उसके वायर बना ली और उस सर्कल के ऊपर दूसरे वाले पे ऐसे बिछा दी, दूसरे वाले पे उसको क्या कर दिया, बिछा दिया, ऐसे कवर कर दिया। अब वो पूरा तो कवर करेगा नहीं, जितना भी कवर करेगा, कितना कवर करेगा, जितनी उसकी लेंथ है, मतलब 14 पाई उसको कवर करेगा। तो ये हो जाएगा एल, ये हो गया आपका आर, और मैंने आपको बताया थीटा क्या होता है, एल अपॉन कितना आर, मतलब ये आ जाएगा 7 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। अच्छा पाई बाय 6 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 210 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, इस हिसाब से।
210 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आप थोड़ा सा इमेज बनाओ दिमाग के अंदर, थोड़ा इमेज बनाओ दिमाग के अंदर। अब मेरे पास सर्कल तो है नहीं, थोड़ा इमेज बनाओ दिमाग के अंदर, तब बनेगी बात, तब बनेगी बात। अरे ऑब्वियस ही बात है यार, आपने सरकमफ्रेंस पूछा है यार, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का मतलब जानते हो? सरकमफ्रेंस का मतलब जानते हो? पहले तो ये बताओ। इस सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी वो दूसरे वाले सर्कल की आर्क लेंथ होगी, क्योंकि उसके ऊपर बिछा रहे हो यार, सिंपल सी बात है। अरे आप इसको ऐसे समझो ना। मुझे एक बात बताओ, पहले तो मैं आपको सरकमफ्रेंस का मतलब बताता हूं। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है, मान लो एक बंदा है यहां पे खड़ा है, ए, एक बंदा यहां पे खड़ा है, उसने उसने चलना स्टार्ट किया, 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 और वापस से ए पे आ गया, वापस से कहां से आ गया? ए पे आ गया। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? ए से स्टार्ट हुआ और वो घूम के पूरे सर्कल के अराउंड, पूरे सर्कल के अराउंड उसने चक्कर लगाया, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 2 पाई आर। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 2 पाई आर। सिंपल, 2 पाई आर कवर किया। और आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है उसने 7, आर 7 मतलब उसने टोटल डिस्टेंस 14 पाई कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 14 पाई कवर किया। अब उसने क्या किया, वो जो डिस्टेंस है वो पहले सर्कल की फॉर्म में था, डिस्टेंस पहले वो डिस्टेंस सर्कल की फॉर्म में था। उसने क्या किया, यहां से उस वायर को काट लिया, काट के पकड़ के ऐसे लंबा कर दिया उसको। तो आप, वो सर्कल था, लंबा कर दिया, वो ऐसे लाइन बन गई। तो अभी भी इसकी लेंथ तो 14 पाई ही रहेगी। अरे लेंथ तो 14 पाई रहेगी। एक बात बताओ, जैसे ये है, इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसको मैं बीच में ऐसे ऐसे इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को ऐसे आपस में जोड़ दूं, तो ऐसे थोड़े ना जोड़ने के बाद जो है वो 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। है तो वो एक ही चीज ना, उसकी लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, लेंथ थोड़ी बदल जाएगी, लेंथ थोड़ी बदल जाएगी। बताओ, लेंथ बदल जाएगी उसकी? नहीं बदलेगी ना लेंथ। उसके बाद इसने क्या किया, और देखो इसने क्या कहा, उसको इसने क्या किया, कट किया और बेंड किया इनटू आर्क, उसको एक आर्क बनाई उसकी, और उस आर्क को बिछा दिया ऐसे सर्कल पे जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो उसकी आर्क बनाई, इसके ऊपर उसने कवर कर दिया। जितना उसने कवर किया, अब जितनी लेंथ है उतना ही तो कवर करेगा, जितना लेंथ है उतना ही तो कवर करेगा। इसने कहा तो है इनटू आर्क, उसकी एक आर्क बना लो, उसके ऊपर बिछा दो, तो ये जितनी उसकी लेंथ है उतना ही तो आर्क बनेगी। आर्क लेंथ कितनी? 14 पाई। तो एल मुझे पता है, इसकी रेडियस मुझे पता है। इसने कहा थीटा बताओ, थीटा होता है एल अपॉन आर। पाई को अपन क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री। सोल्व किया, 210 डिग्री आपका आंसर आ गया। सिंपल सी कहानी है। सरकमफ्रेंस को जोड़ के नहीं किया है, लेंथ निकाली है, आप समझ नहीं रहे हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है यार। अपने दिमाग में एक रबड़, रबड़ का कड़ा बनाओ, अपने दिमाग में एक रबड़ का कड़ा सर्कल बनाओ एक दिमाग में, और उसको ऐसे काट दो और उसको पकड़ के ऐसे सीधा कर दो। उसी टाइप का क्वेश्चन एक और है, करो सोल्व। आर्क क्या होता है? अरे इस टाइप, इसको बोलते हैं आर्क, ऐसे कर्व को। इसने कहा एक वायर है जिसकी 3 सेंटीमीटर है, उसको काट दिया तो उस वायर की लेंथ कितनी आएगी? उस वायर की लेंथ आएगी 2 पाई आर। आर कितना है? 3, तो उस वायर की लेंथ आएगी 6 पाई। ठीक है। अलोंग उसको एक ऐसे सर्कल पे, एक ऐसे पे काट दिया जिसकी रेडियस कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस कितनी है? 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है। और इस वायर को इसके ऊपर बिछा दिया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करेगी? जितनी उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है? 6 पाई।
तो L कितना हो गया 6 पाई। एंगल बताना है डिग्री के अंदर, तो थीटा किसके बराबर होता है, L अपॉन R के बराबर होता है। L कितना हो गया 6 पाई अपॉन में R कितना 48, तो ये इससे कैंसिल होके कितना पाई बाय 8 मतलब 22.5 डिग्री, सी ऑप्शन आ गया। क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री डिवाइड बाय 8, 180 डिग्री को 8 से डिवाइड करो 22.5 डिग्री आ गया, सी ऑप्शन आ गया। सिंपल सी कहानी है। ट्रिको के कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी करो सोल्व, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम इजी। इसने कहा एंगल इन रेडियन, रेडियन में बताना है एंगल, ठीक है जी। पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, टिप डिस्क्राइब इन एन आर्क ऑफ 21 सेंटीमीटर। मतलब पेंडुलम की लेंथ मतलब रेडियस हो गई, और आर्क लेंथ कितनी दे रखी है हमें, आर कितना दे रखा है 21 दे रखा है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एल अपॉन कितना आर, सिंपल है, इसको सोल्व कर लो। 3 से कैंसिल करेंगे 7, 3 से कैंसिल करेंगे 25, 7 अपॉन 25 आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, वो रेडियन में होती है बेटे। पाई की वैल्यू 22/7 रेडियन में होती है, डिग्री में 180 डिग्री होती है। कमेंट सबके दिख रहे हैं बेटे मेरे को, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना डिग्री में बताओ, इसलिए पाई को 180 डिग्री लिखा। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सिंपल है, कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ये लो पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से, सिंपल सी कहानी है। अरे घड़ी नहीं देखी क्या, वो टिक टिक वाली घड़ी नहीं देखी जिसके नीचे वो घंटा लटकता रहता है ऐसे, घड़ी नहीं देखी वो, उसको पेंडुलम बोलते हैं। अब पेंडुलम की जितनी लेंथ होगी वो रेडियस का काम करेगी, और ऐसे वो यहां से यहां घूमती है, ऐसे वो इधर जाती है फिर वापस इधर, फिर उतना वापस इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो उसको आर्क लेंथ बोलेंगे। निकालो। इसने कहा एक रोप से, रोप ऑलवेज टाइट डिस्क्राइब 44 सेंटीमीटर, ठीक है जी। रेडियस कितनी हो गई, ये लेंथ ऑफ द रोप, रेडियस हमें बतानी है। थीटा एल कितना है हमारा, एल है हमारा 44, थीटा थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे π/3 लिखोगे। तो लेंथ ऑफ रोप बतानी है, मतलब रेडियस बतानी है। तो एल इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो यहां से आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। एल कितना हो गया 44, पाई अपॉन कितना 3, तो यह आ गया 44 इंटू में 3 डिवाइड बाई पाई। पाई की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3, ये इससे कैंसिल होके 2 7 कितना हो गया 21 दूनी 42, 42 आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया, सिंपल गाने हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है कन्वर्ट करना, नेक्स्ट आता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, अगर आपके पास x डिग्री है तो डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से। पिछला क्वेश्चन है यार, रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें, तुम एक एक्चुअल में क्या होता है क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो।
क्या लैंग्वेज समझ नहीं आई इसकी? जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे करो आप। कितना आसान क्वेश्चन है। इसने कहा एक गाय है जिसको एक रस्सी के साथ, एक पोल के साथ बांधा हुआ है। यहां ये रही, मान लो ये पोल है और गाय के गले में रस्सी है, और उसने, वो कह रहा है कि जो गाय है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। रोप ऑलवेज टाइट, रोप फुल टाइट है, मतलब मान लो ये पोल हो गया जहां वो बंधी हुई है, ये उस रस्सी की लेंथ हो गई, और यहां है वो गाय फुल टाइट है, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मतलब ऐसे चल रही है वो, इस टाइप से, इस हिसाब से चल रही है, वो सर्कल के अंदर चल रही है, और उसने 44 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसे चलते 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 वो यहां आके रुक गई, तो ये 44 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ में, अब वो पहले थी यहां तो ये रस्सी ऐसे टाइट थी, अब वो यहां आ गई तो ये रस्सी ऐसे टाइट है। ऑब्वियस सी बात है। ये जो एंगल है इसने कहा 60 डिग्री है। इस रस्सी की लंबाई बताओ कितनी होगी? तो ये रस्सी जो है वो रेडियस का काम नहीं कर रही, क्योंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो आप। सिंपल सी बात है। इस सर्कल को पूरा करूंगा, इस सर्कल को पूरा करूंगा तो एक सर्कल नहीं बन जाएगा। तो यहां पे L आपका है 44, थीटा है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री को आपको पता है मैं पाई बाई 3 लिख सकता हूं। R जो होगा वो होगा L अपॉन थीटा। L हो गया 44, थीटा कितना? पाई बाई 3 हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो 7 घूम के ऊपर गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, आपका आंसर आ गया। सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कन्वर्ट। देखो टॉपिक टॉपिक का कोई भरोसा नहीं है, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है भाई एनडीए के एग्जाम में। ऐसा आप समझ के नहीं कर सकते कि भाई इसी का ही आएगा या इसी का भी नहीं आएगा। वो यूपीएससी है, वो हमसे पूछ के थोड़े ना पेपर बना रही है। सिलेबस में है तो कुछ भी आ सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, पाई बाय 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अगर मान लो 45 डिग्री है तो इसको सिंपल 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 4। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। अगर मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? कैंसिल होके 3, तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया। अगर आपको 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो सिंपल 150 डिग्री को पाई बाय 180 से क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कैंसल, और आप 3 से कैंसिल करोगे, 5 पाई बाय 6 हो गया, 5 पाई बाय 6 हो गया। तो आप सिंपल सी चीजें हैं, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो y बाय 180 से मल्टीप्लाई। अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे बाय किससे? 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा पाई बाय 8 है, तो पाई बाय 8 है, इसको मुझे क्या कर देना है? 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई कैंसल, या 180 डिग्री डिवाइड बाय 8 तो कितना? 90 डिग्री डिवाइड बाय 4, मतलब 22.5 डिग्री आ गया, 22.5 डिग्री आ गया। इस हिसाब से सर वो गाय वाले क्वेश्चन में पाई को 180 डिग्री क्यों नहीं लिया? ऑप्शन रेडियन की फॉर्म में है ना बेटे, डिग्री की फॉर्म में नहीं है। ऑप्शन भी तो देखो प्रतीक, ऑप्शन देखो ना, रेडियस पूछी है इसमें। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री रेडियन में 0 लिखा जाएगा, 15 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 12 लिखेंगे, 18 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 10 लिखेंगे,
22.5 डिग्री को पाई बाय 8 लिखेंगे, 30 डिग्री को पाई बाय 6 लिखेंगे, 36 डिग्री को पाई बाय 5 लिखेंगे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कन्वर्ट करके आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं पता है तो कन्वर्ट करके आपको लिखनी पड़ेगी, लेकिन पता होगा तो बहुत फायदा होगा, आपको पता होगा तो बहुत फायदा होगा। 45 डिग्री पाई बाय 4 हो गया, 54 डिग्री 3 पाई बाय 10 हो गया, 60 डिग्री पाई बाय आपका जो है 3 हो गया, 67.5 डिग्री आपका 3 पाई बाय 8 हो गया, 72 डिग्री आपका 2 पाई बाय 5 हो गया, 90 डिग्री आपका पाई बाय 2 हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे मान लो आपसे पूछेगा पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 का मतलब जैसे आपसे पूछेगा साइन की वैल्यू पाई बाय 12 पे बताओ, अब साइन की वैल्यू पाई बाय 12 का मतलब हो गया 15 डिग्री पे बताओ, तो साइन 15 डिग्री पूछ रहा है। आपसे बोलेगा साइन की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाय 5 पे बताओ, 2 पाई बाय 5 का मतलब है 72 डिग्री पे पूछ रहा है। साइन की वैल्यू जो है वो पाई बाय 8 पे बताओ, मतलब 22.5 डिग्री पे पूछ रहा है। साइन की वैल्यू पाई बाय 5 पे बताओ, मतलब 36 डिग्री पे पूछ रहा है। साइन की वैल्यू पाई बाय 4 पे बताओ, मतलब आपसे 45 डिग्री पे पूछ रहा है। साइन की वैल्यू पाई बाय 3 पे बताओ, मतलब 60 डिग्री पे पूछ रहा है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो है वो पता होनी चाहिए, ये बार बार यूज होती हैं, बार बार आएंगी क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए इनको याद कर लेना आप। अगर भूल जाओ तो मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया है, लेकिन फिर भी याद कर लेना आप। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बताओ, एक डिग्री बड़ा होता है या एक रेडियन बड़ा होता है? एक डिग्री बड़ा होता है या एक रेडियन बड़ा होता है? शाबाश। एक डिग्री बड़ा होता है कि एक रेडियन बड़ा होता है? कौन बताएगा? एक डिग्री बड़ा होता है या एक रेडियन? एक रेडियन की वैल्यू बड़ी होती है, याद रखना। एक रेडियन एक डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना? एक रेडियन एक डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होती है, अप्रोक्सीमेट। एक रेडियन की जो वैल्यू होती है वो आपकी 57 डिग्री 57 डिग्री 16 मिनट, डैश लगाया हमने, ये डैश मिनट के लिए होता है, 16 मिनट 22 सेकंड, डबल डैश लगाया मतलब 22 सेकंड के बराबर होता है, 22 सेकंड के बराबर होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? एक रेडियन की वैल्यू इतनी होती है, ये 1 डिग्री है, ये लगभग 57 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है 57 डिग्री जो होगा वो 1 डिग्री से तो बड़ा ही होगा, ठीक है बेटे? नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका एंगल का। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है? दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना। पहले अपन मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मिनट हैंड, फिर मैं बात करता हूं आवर हैंड की। मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई, ठीक है? मुझे बताओ, जो मिनट वाली सुई है वो अपना पूरा चक्कर, पूरा चक्कर, ठीक है? मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूं। मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है?
शाबाश। अगर वो मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट हो रही है, मिनट वाली सुई अपना पूरा चक्कर लगाएगी, पूरा चक्कर लगाएगी। एक पूरा चक्कर कितने देर में लगाती है वो? पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट में। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे में। 1 घंटे में पूरा चक्कर का मतलब हो गया 360 डिग्री। यही हुआ ना, पूरा चक्कर हो गया 360 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। वंश में थप्पड़ मार दूंगा तेरे। 1 मिनट में चक्कर लगाएगी वो। सेकंड वाली सुई लगाती है 1 मिनट में चक्कर है। कौन सी भांग खा के बैठा है? 60 मिनट में वो पूरा 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है। ठीक है, 1 घंटा मतलब कितना हुआ? 60 मिनट। 60 मिनट में उसने पूरा का पूरा 1 चक्कर पूरा करा, मतलब पूरा 360 डिग्री उसने मूव कर लिया। ठीक है, अच्छा 360 डिग्री मूव किया 60 मिनट में, तो 1 मिनट में उसने कितना चक्कर पूरा किया? ये 60 से उधर डिवाइड कर दो। 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करती है। 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है आपकी मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई है ना, 1 डिग्री में कितना? 6 डिग्री। 6 डिग्री मूव करती है आपकी मिनट वाली सुई। 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें, मैं पहला क्वेश्चन कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं बात करता हूं घंटे वाली सुई की। तो आपको पता है घंटे वाली सुई है, 12 से स्टार्ट हुई, फिर 1 पे जाएगी, 2 3 4 5 6 7, वापस 12 पे। तो वो 12 घंटे में, 12 घंटे में अपना पूरा चक्कर पूरी करती है भाई। 12 घंटे में अपना पूरा चक्कर करती है, 360 डिग्री का पूरा राउंड लगा देती है। टोटल चक्कर जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 घंटे में वो 360 डिग्री उसने मूव किया। तो 1 घंटे में कितना डिग्री चली वो? 30 डिग्री चली। 12 से उधर डिवाइड कर दिया। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट। 60 मिनट में उसने कितना चक्कर लगाया? 30 डिग्री चक्कर लगाया। तो फिर 1 मिनट में, 1 मिनट में उसने कितने डिग्री रोटेट किया? आधा डिग्री रोटेट किया। आधा डिग्री रोटेट किया। आधा डिग्री रोटेट किया। अब क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान समझना। उसने कहा घड़ी में 10:30 हो रखे हैं सुबह के। ठीक है, 10:30 हो रखे हैं सुबह के। फिर घड़ी में जो टाइम हो गया, 10:30 पे टाइम था पहले। फिर घड़ी में टाइम हो गया 1:40। फिर घड़ी में टाइम हो गया 1:40। पहले 10:30 बजे का टाइम था, फिर टाइम हो गया 1:40 PM हो गया। तो वह कहता है कि भाई इतने से इतने बज चुके हैं, तो आपको यह बताना है कि आपकी जो आवर हैंड वाली सुई है उसने कितने एंगल रोटेट किया। कितना एंगल रोटेट किया आपको यह बताना है, कितने डिग्री एंगल उसने रोटेट किया। ठीक है, पहले तो यह बताओ 10:30 है, फिर 1:40 हो गई। बताओ कितने घंटे कितनी मिनट आगे बढ़ गई सुई? कितने घंटे कितनी मिनट आगे बढ़ गई? पहले 10:30, 10:30 से 11:30 हुए 1 घंटा, फिर 12:30 हुए 2 घंटे, फिर 1:30 बजे 3 घंटे। अब 1:30 बज गए, 10 मिनट ऊपर चला गया, 40 मिनट है। तो इसका मतलब ये हुआ 3 घंटे 10 मिनट आगे बढ़ चुके हो आप। इनके बीच का डिफरेंस बताना है कितना है। इनके बीच का डिफरेंस है 3 घंटे 10 मिनट का।
अरे हाँ या ना? 3 घंटे 10 मिनट का डिफरेंस है, बहुत बढ़िया। अच्छा, किसका पूछा है? इसने पूछा आवर हैंड वाली सुई। अच्छा, आवर हैंड वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट की थी भाई? आवर हैंड वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री रोटेट की थी? 6 डिग्री रोटेट की थी। ये देखो, आवर हैंड वाली सुई, सॉरी, 30 डिग्री रोटेट की थी। 1 घंटे में कितना रोटेट किया था उसने? 30 डिग्री रोटेट किया था। 30 डिग्री रोटेट किया था। कितने घंटे? 3 घंटे चली है वो, तो 3 घंटे में उसने कितना रोटेट कर लिया? 90 डिग्री रोटेट कर लिया, 90 डिग्री रोटेट कर लिया। अच्छा, 1 मिनट में उसने कितना रोटेट किया था? 1 मिनट में उसने आधा डिग्री रोटेट किया, आधा डिग्री रोटेट किया। तो फिर 10 मिनट में उसने कितना रोटेट कर लिया? 10 मिनट में उसने 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 डिग्री रोटेट कर लिया। तो अब 3 घंटे में 90 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री, तो 3 घंटे 10 मिनट में कितना हो गया? 90 + 5, मतलब 95 डिग्री उसने रोटेट कर लिया पूरा का पूरा। ये आ गया आपका आंसर, 95 डिग्री आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया जी। एक क्वेश्चन जरा और देखो, एक क्वेश्चन जरा और देखो। उसने कहा 11:45 है सुबह के, फिर टाइम हो गया 3:15। 3:15 हो गए शाम के। देन आपको बताना है कि मिनट हैंड ने कितने एंगल रोटेट किया, कितना डिग्री रोटेट किया है? मिनट हैंड ने कितना डिग्री रोटेट किया है? तो पहले आप डिफरेंस निकालो इन दोनों के बीच में। निकालो, पहले डिफरेंस निकालो। 11:45 से 12:45, 1 घंटा। फिर 1:45, ठीक है, 2 घंटा। फिर 2:45, 3 घंटा। अब 2:45 है, उससे 15 मिनट जोड़ोगे तो 3 बज जाएंगे, उसमें 15 मिनट जोड़ोगे तो 3:15 हो जाएंगे, मतलब ये हुआ 3.5 घंटे। 12:45, 1:45, 2:45, 2:45 के अंदर 30 मिनट जोड़ोगे तो 3:15 बन जाएंगे, मतलब 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। 3 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। अब बताओ 1 घंटे में उसने कितना राउंड लगाया भाई? 1 घंटे में, मिनट एंड की बात हो रही है, 1 घंटे में 360 डिग्री का राउंड लगाया उसने। 1 घंटे में 360 डिग्री का राउंड लगाया उसने 1 घंटे में, लेकिन वो कितने घंटे घूमी है? 3 घंटे घूमी है। तो 3 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा? 1080 डिग्री। अच्छा, 1 मिनट में उसने कितना राउंड मारा भाई? 1 मिनट में 6 डिग्री का राउंड मारा उसने, सही है। तो फिर 30 मिनट में उसने कितने रोटेट किया? 30 मिनट में उसने 180 डिग्री रोटेट किया। टोटल कितना हो गया? 3 घंटे 30 मिनट में, 3 घंटे 30 मिनट में हो गया 1080 प्लस में 180, तो मतलब यह है 0, 6 और 2, 1, 1260 डिग्री। 1260 डिग्री आपका आंसर आएगा। 1260 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्या बोलती पब्लिक?
तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आवर हैंड वाली सुई टोटल कितने डिग्री रोटेट की, मिनट हैंड वाली सुई टोटल कितने डिग्री रोटेट की। उसने ये नहीं पूछा यार, उसने कहा मिनट हैंड वाली सुई टोटल कितने डिग्री रोटेट की, तो 3 घंटे 30 मिनट में उसने टोटल कितना डिग्री रोटेट किया है। पूछो ना, पूछ देखो ना क्वेश्चन में कौन से की बात हो रही है, क्वेश्चन में कौन से की बात हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है बेटे। तो मिनट हैंड कितना डिग्री रोटेट किया ये बताना है। टाइम का डिफरेंस निकालने का कोई दूसरा तरीका है नहीं। घर वालों से बोलोगा ना थप्पड़ मार देंगे घर वाले। अगर आपको ये बोले ना कि मम्मी पहले 10 बजे थे अब 2 बजे हैं, तो मुझे नहीं पता कितने घंटे आगे चले गए, घर वाले कहेंगे इधर आ चाटा खा तू पहले तो मेरे से। सबको मिनट में कन्वर्ट करके कराओ ना, तुषार टाइम पास थोड़ी करना है, टाइम पास करना है क्या। है दूसरा क्वेश्चन आता है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल। ठीक है, कन्वर्जन याद करना जरूर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, ध्यान से समझना आप। इसका क्या मतलब है सर, तो एक काम करते हैं, पहले अपन बढ़िया से एक घड़ी बनाते हैं। ये बजे 12, यहां बजे 1, यहां 2, यहां बजे मान लो 3, ये 4, ये 5, 12 के सामने 6, 7, 8, 3 के सामने 9, 10 और ये हो गए 11। ठीक है, और ये हो गया मान लो इसका सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर। ये एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में इसका क्या मतलब है, तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मान लो घड़ी में टाइम हो रखा है 1 बज के 35 मिनट। घड़ी में क्या टाइम हो रखा है, घड़ी में टाइम हो रखा है 1 बज के 35 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, 1 बज के 35 मिनट हो रखा है, तो 1 बज के 35 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 बज के 35 मिनट का टाइम हो रखा है, चाहे सुबह के हो चाहे शाम के हो। 1 बज के 35 मिनट का मतलब ये हुआ कि जो आवर हैंड वाली सुई है वो तो 1 पे है, और जो मिनट वाली सुई है वो 7 पे है। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। 1 बज के 35 मिनट हो रखे हैं, 1 बज के 35 मिनट होने का मतलब है कि आवर हैंड वाली सुई जब ये थोड़ी छोटी बनाई है मैंने, मिनट हैंड वाली सुई थोड़ी बड़ी होती है। ये हमारी आवर हैंड वाली सुई है, ये हमारी मिनट हैंड वाली सुई है। ठीक है, अब 1 बज के 35 मिनट हुआ, तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में मतलब ये वाला एंगल। अब एंगल दो होते हैं, एक होता है ये वाला एंगल बाहर वाला एंगल, एक होता है अंदर वाला एंगल। तो जनरली आप छोटा एंगल निकालोगे, मतलब अंदर वाला एंगल निकाला जाता है, बाहर वाला एंगल नहीं निकाला जाता। अंदर वाला एंगल निकाला जाता है, बाहर वाला एंगल नहीं निकाला जाता। तो ये जो ए होता है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 11/2 m माइनस में 30 इंटू एच, और ये मॉडुलस में। एम मतलब मिनट हो गई, एच मतलब आवर हो गया। जैसे एम मतलब कितनी मिनट है, 35 मिनट है। एच मतलब कितने घंटे है, 1 पे है। तो 1 बज के 35 मिनट है, तो एच की वैल्यू 1 मतलब 1, और एम की वैल्यू कितनी हो गई 35, इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से। तो ये फॉर्मूला होता है आपका वो एंगल निकालने का, वो मतलब ए निकालने का, क्या, मॉडुलस ऑफ 11/2
ठीक है, मॉडुलस ऑफ 11/2 m माइनस में 30 इंटू एच। ठीक है, अब इसका जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसने कहा एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में एंगल बताओ कब, एट 3:30। 3:30 का मतलब हो गया 3:30 बजे। कितना टाइम हो गया, 3:30 बज गए। 3:30 बज गए तो ये एच की वैल्यू हो गई 3 और ये m की वैल्यू हो गई कितना 30। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मॉडुलस में 11/2 इंटू में m माइनस में कितना 30 इंटू एच, तो ये आ गया 11/2 इंटू m कितना है 30 डिग्री, माइनस में 3 इंटू एच कितना है 3, तो ये आ गया हमारा, इससे कैंसिल होके 15, तो ये कितना आ गया 5 6 165 माइनस का कितना 90, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री, आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री, ए ऑप्शन। पचहत्तर डिग्री आ रहा है। एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, एंगल नेगेटिव हो सकता है, रेडियन नेगेटिव हो सकता है, एंगल नेगेटिव नहीं होता, ये तो बात है। हैं, कभी बोला है ये दीवार जो है वो माइनस के 90 डिग्री पे खड़ी है, कभी बोला है ये दीवार माइनस के 45 डिग्री झुकी हुई है? रेडियन हो सकता है नेगेटिव, एंगल पॉजिटिव मेजर होता है। हो जाएगा नेहा बेटे, हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर। 1/2 रेडियन तो नेगेटिव हो सकता है यार, माइनस का π/4 नहीं पढ़ा आपने कभी जिंदगी में? 5:30, 5:30 का मतलब हो गया 5:30 बज गए, 5:30 बज गए। बताओ, ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं। 5:30 बज गए, तो बताओ एंगल कैसे निकालोगे? आएगा 11/2, मिनट हो गई 30 मिनट, और 30 इंटू में h हो गया 5, तो यह आएगा 165 माइनस में कितना 150, तो ये कितना आ गया 15 डिग्री, डी ऑप्शन आ गया आंसर, 15 डिग्री, डी ऑप्शन आ गया आंसर। बहुत बढ़िया। हाँ, ये है मजेदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। पता है क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पिछले कंसेप्ट का, मतलब सर्कुलर सिस्टम का, और इस कंसेप्ट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। दोनों का क्या है? मिक्स क्वेश्चन है। ध्यान से समझो इसने क्या पूछा है। इसने कहा द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लोक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। लार्ज हैंड मतलब सबसे बड़ी जो सुई है वो, उसकी जो लेंथ है वो 42 सेंटीमीटर है। मतलब देखो, घड़ी जो है वो सर्कल की फॉर्मेट में होती है, घड़ी जो है वो सर्कल की फॉर्मेट में होती है। इसकी जो बड़ी वाली सुई है, देखो ये बड़ी वाली सुई जो है उसकी लेंथ जो है वो आपकी क्या है? उसकी लेंथ जो है वो आपकी क्या है? 42 सेंटीमीटर। मतलब वो रेडियस का काम कर रही है। मतलब वो किसका काम कर रही है? रेडियस का काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है। ठीक है, अब इसने कहा हाउ मच डिस्टेंस डज इट्स एक्सट्रीमिटीज मूव इन 20 मिनट्स। मतलब ये हुआ कि जो लार्ज हैंड वाली सुई है, मतलब जो लार्ज हैंड वाली सुई है, मतलब ये वाली सुई, इसने कहा कि 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर वो यहां पहुंच गई।
तो ये 20 मिनट में इसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये एल निकालना है। ये आर हमें पता है, थीटा हमें नहीं पता, तो पहले थीटा का जुगाड़ करते हैं हम, थीटा का जुगाड़ करते हैं। आप बताओ, लार्ज हैंड मतलब मिनट हैंड, लार्ज हैंड मतलब मिनट हैंड, और मिनट हैंड वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री रोटेट कर रही थी भाई, 6 डिग्री रोटेट कर रही थी। तो 20 मिनट में कितना डिग्री रोटेट कर जाएगी, 120 डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब ये थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। आर मुझे पता है कितना है, 45 है, 45 है। थीटा हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। जरा इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो पाई बाय 180 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 6 पाई बाय, सॉरी डायरेक्ट 6 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2 पाई बाय कितना 3, 2 पाई बाय कितना 3। अब थीटा हमारा होता है L अपॉन कितना R, तो यहां से L हमसे पूछा है तो वो हो गया L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। R कितना है बेटे 42, थीटा कितना आया 2/3 इंटू में पाई। अब ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा अपना रेडियन के फॉर्मेट में है, तो पाई को अपन लिख लेते हैं 22 डिवाइड बाई 7। ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा 6, ये इससे कैंसिल होके कितना आएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 22 कितना 88। आपका आंसर आ गया कितना, ए ऑप्शन 88। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये पिछले कंसेप्ट का और इस कंसेप्ट का एक मिक्स क्वेश्चन हो गया, पिछले कंसेप्ट का और इस कंसेप्ट का क्या हो गया, एक मिक्स क्वेश्चन हो गया। ये मिक्स क्वेश्चन हो गया। इसने कहा कि मिनट हैंड वाली सुई ने 20 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 20 मिनट में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब एल आपको निकालना है। क्या निकालना है, एल आपको निकालना है। ठीक है ना, जरा दिमाग लगाओ। इसने कहा एक घड़ी है, ये रही घड़ी, मिनट वाली सुई ये रही मिनट वाली सुई, जिसकी लेंथ कितनी है 42 सेंटीमीटर। उसने कहा वो 20 मिनट में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 20 मिनट में उसने एल डिस्टेंस कवर किया। अब एल मुझे निकालना है, आपको पता है थीटा होता है एल अपॉन आर, आर उधर जाके मल्टीप्लाई में एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर तो पता ही है 42 सेंटीमीटर है, थीटा मतलब हो गया कितना एंगल उसने रोटेट किया। अब मिनट हैंड वाली सुई 20 मिनट में कितना डिग्री रोटेट करेगी, 120 डिग्री रोटेट करेगी, सिंपल है। अरे मिनट हैंड को कंसीडर करते हैं भाई, शुभ मेरे भाई। नेक्स्ट, यहां से अपना मेन मामला स्टार्ट होता है, यहां से अपना मेन मामला स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बेटे 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 बेटे, ठीक है। जेई की कोचिंग कर रहा हूं, तो जेई की कोचिंग कर रहा हूं, पुराने लेक्चर से देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है विनीत, नो प्रॉब्लम विनीत, कंटेंट सेम है। रेडियन को डिग्री में चेंज करके, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, हमें ऑप्शन के साथ मैच करना है यार, वहां गिल्ली डंडा थोड़ी खेलना है। ले, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, थीटा एल किसके बराबर आया, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना आया, थीटा कितना आया 2π/3। ठीक है, ये हो गया सर, कैंसिल करेंगे 1 पे गया, फिर 4 पे गया, ये आ गया सर 28π। बस 28π रफ बुक नोटबुक में लिख के आ जाना, 28π रफ नोटबुक में लिख के आ जाना। क्यों, क्योंकि ऑप्शन पे तो टिक करोगे नहीं, गधेड़ो ऑप्शन में भी तो टिक करना है ABCD, तो ऑप्शन तो ऐसे लिखे हुए, तो फिर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां स्कूल का बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है जो 28π करके आगे तो भी सही मान लिया जाएगा। अरे ऑप्शन भी तो टिक करोगे ABCD।
तुषार क्या कह रहा है देखो, तुषार कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी क्या सर आज? हो सकता है तुषार मेरे भाई, आप जहां से पहले पढ़े हैं वहां थीटा 45 डिग्री पुट करके 60 डिग्री पुट करके आंसर आ गए होंगे। हो सकता है एक दिन में कवर भी हो गया होगा। यहां हमारा एक दिन में ट्रिग्नोमेट्री का टी होगा, मेट्री तो आगे बाकी है। अरे तुषार भाई क्या हो गया है आपको? जीएटी पढ़ो बेटे। सर आज कितने घंटे क्लास चलेगी? नौने पौ। नौने पौ घंटे चलेगी क्लास। नेक्स्ट आता है जी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं बेटे? है भाई, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। ये हमारा क्या हो गया थीटा हो गया। परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाला थीटा कंसीडर होता है। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। ठीक है बेटे, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है। तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जी। पहला होता है आपका साइन ऑफ थीटा, जो कि होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दूसरा होता है कोस ऑफ थीटा, जो कि आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा होता है आपका टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है जी कोट थीटा, जो आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आपका होता है जी सीकेंट थीटा, जो होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और नेक्स्ट आपका होता है जी कोसिकेंट ऑफ थीटा, जो आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकी वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन याद रखना ये लेंथ है पी बी एच, ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। याद रखना लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। क्या राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? साइड्स की लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। कैसे? एंगल मतलब थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है। वो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा, वो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ये एंगल है हमारा थीटा। मान लो कि हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 3 है।
बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, चेक कर लो सही है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है ना। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3, परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया, हाइप बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया 5 हो गया, हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया 5 हो गया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो आपने पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो है वो किसके बराबर हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, मतलब 3/4। अगर मैं इसी में पूछता कि बताओ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, तो साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर, मतलब ये आ जाएगा सर 3/5। कोस थीटा कितना होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझे कि नहीं समझे। अगर इसी में मेरे से पूछता कि मुझे कोसिकेंट थीटा बताओ, तो वो हो जाता कोसेकेंट थीटा क्या हो जाता हाइपोटेनियस अपॉन बे परपेंडिकुलर के, मतलब 5/3 के। अगर कोट थीटा पूछता तो कितना हो जाता, कोट थीटा होता बेस अपॉन कितना परपेंडिकुलर, मतलब 4/3 के। अगर इसी में मेरे से पूछ लेता कौन बच गया हमारा सीकेंट थीटा बच गया, तो वो होता जी हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मतलब 5/4 के, 5/4 के। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो इस तरीके से अब सर ये पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ये कैसे पता चलेगा कि 3/5 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये कैसे पता चलता है, तो वो आपको पता चलता है क्वाड्रेंट की हेल्प से। मतलब ये हुआ, जरा ध्यान से समझना बेटे, बेटे कुल्फी, ओ बेटे कुल्फी, वो पता चलता हमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस इस कंसेप्ट से। कैसे, जरा बताता हूं बेटे कुल्फी। देखो ये बताओ टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, है भैया, टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं भैया। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं सर, कुल्फी क्या होता है, कौन सा गोला से आए हो भैया। ओ भैया, तुम कहीं वो तो नहीं हो जो चम्मच को सपून बोलते हैं, है भैया, जो सोने को गोल्ड बोलते हैं, जो चांदी को सिल्वर बोलते हैं, वो तो नहीं हो भैया तुम। एक कुल्फी का होता है, हाँ। ये क्या होता है हमारा 0 डिग्री, ये कितना होता है हमारा यहाँ पे आके 90 डिग्री, ये 90 डिग्री मतलब कितना हो गया π/2। ये यहाँ पे आके हो गया हमारा 180 डिग्री, मतलब कितना पाई। ये यहाँ पे आके हो गया हमारा 3π/2, मतलब कितना हो गया 270 डिग्री। और ये घूम के वापस यहां पहुंचेगा, मतलब 2π, मतलब 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर कंप्लीट। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव,
ए मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, अगर उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल, अगर उस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल 0 और पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या रहेंगे? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहता है साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा कोट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आया सी मतलब कोस, कोस का उल्टा कितना? सीकेंट। कोस का उल्टा कितना? सीकेंट। बिस्कुट को बिस्किट बोलने वाले हो क्या? तुषार, हमारे खेत में आम बहुत है सर, एक दिन निकाल। कहां पे है तुम्हारा खेत? अरे रुक जा रे यार, थोड़ा सब्र कर रहे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट आपका पॉजिटिव रहता है। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन कैसा आता है सर, जरा बताइए। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, जरा बताता हूं। जैसे ये देखो, दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेटे, ध्यान से समझना। कितने तरीके के क्वेश्चन होते हैं? दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन में तो आपको यह पता होगा कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको यह नहीं पता होगा कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैं आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ध्यान से समझना। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे हमें दे रखा है कोट एक्स। कोट एक्स कितना दे रखा है? माइनस का 5/12। अच्छा मैंने बताओ, कोट आपको क्या बताया था? कोट मैंने आपको क्या बताया था? कोट की वैल्यू क्या बताई थी? ये ए, ये बी, ये सी। कोट हमारा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना? 5, परपेंडिकुलर कितना? 12। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्या बोलती पब्लिक? सही बोला कि मैंने नहीं बोला? कोट दिया हुआ है, कोट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोट दिया हुआ है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सर आप वहां तो -5 लिखा है, यहां आपने सिर्फ 5 लिखा है। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए सिर्फ 5 लिखा है। याद रखना, इस बात को दिमाग में बिठा लेना, मैं पहले बता रहा हूं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने हाइपोटेनियस निकाल लिया, वो आ गई 13। अब इसने क्या बोला? एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब देखो, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है, इसलिए वहां नेगेटिव का माइनस का 5/12 दिया हुआ है। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5, बाकी के 5 की वैल्यू निकालो। तो साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन क्या होता है प्यारे? ओ प्यारे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट एक्स क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है सर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर। अच्छा जी, कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 13/12। अच्छा जी, सीकेंट एक्स क्या हो जाएगा? सीकेंट एक्स हो जाएगा 13/5। लेकिन रुको 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 रुको, अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव? तो आप देखो, एक्स एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सीकेंट भी पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इसलिए बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा देंगे बेटी। ये आएगा आपका आंसर। तो आपको ये चेक करना है कि एंगल, मैं बोल रहा हूं फिर से, कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये पता होना चाहिए। उसी के हिसाब से उनकी वैल्यू लिखनी है, उनके आगे साइन लगाना है,
पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन, तभी तो बोलेंगे, तभी तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का साइन कैसा होगा तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा। सर बहुत दिक्कत आती है क्वेश्चन में साइन लगाने में, क्यों अभिजीत? साइन लगाने में क्या दिक्कत है? साइन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में तेरे को पता नहीं कौन पॉजिटिव, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, बाकी सबके आगे नेगेटिव लगा दे, बात खत्म। चलो करना जरा सोल्व। टेंजेंट थीटा दिया हुआ है। अच्छा टेंजेंट थीटा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 3। डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है, डिवाइड में कुछ नहीं मतलब 1 है। एक ट्राइंगल बना लो बेटे, ओ बेटे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 1। आपको पता है ये होता है हाइपोटेनियस, जो होता है आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 10। ये आ गया आपका रूट 10। पाइथागोरस थ्योरम तो सीखी है 10th क्लास में यार, रूट 10। अब इसने कहा साइन थीटा बताओ। ओके, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है वो थीटा पे डिपेंड करेगा। आप ये देखो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस का 3/√10 आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, चमक गया। वो मैं अपने आप बताऊंगा अभिजीत, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। अभिजीत मेरे भाई, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। सी इज द राइट आंसर भाई। आगे बढ़ते हैं, चलो एक काम करो, आप देखो पहले बताओ इस क्वेश्चन में थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? मैंने आपसे कहा था ना 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। देखो पहले ये बताओ, रुको मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन को देखो, बड़े प्यार से मैं आपको लूप होल बताता हूं, पता होना चाहिए कि कब क्या क्या चीज हमें कैसे सोल्व करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बताओ आपका जो एंगल है, देखो कोट का एंगल क्या है? एक्स। कोट का एंगल क्या है? एक्स। बताना एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एक्स? फटाफट बता दो यार, टाइम पास मत करो, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि सर क्वेश्चन में पता है, लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? अच्छा यहां बताओ एंगल क्या है? यहां एंगल है थीटा। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये विराट रे बीडीपी के बैठा है क्या रे? इसमें कह रहा है कि सेकंड होगा या फोर्थ होगा। कह रहा है इसमें या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। अबे यार लिखा हुआ है सेकंड, यहां थीटा लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहां पे लिखा हुआ है क्या एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? यहां पे तो नहीं लिखा हुआ सर। इसने कहा टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस का 4/3 है, तो साइन ऑफ थीटा जो है वो बताओ जी क्या होगा? यहां नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में क्या करना है सर? उस केस में आप एक बात बताओ, 0 से π/2, पाई, 3π/2, 2π, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें क्या दिया हुआ है? टेंजेंट दिया हुआ है। टेंजेंट हमें कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। टेंजेंट हमें कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। अब
थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ये तो नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ना कि टेंजेंट आपका नेगेटिव है, तो या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, क्योंकि टेंजेंट नेगेटिव दो ही क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, इसके अलावा तो कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, अगर थीटा सेकंड में हुआ तो फिर साइन की वैल्यू यहां तो सर पॉजिटिव आएगी, और अगर थीटा फोर्थ में हुआ तो फिर यहां पे तो सर साइन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ होता क्या है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये आ जाएगा 5। तो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस होता है 4/5। अब सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, सर ये नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, माइनस का 4/5 भी हो सकता है और प्लस का 4/5 भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन आ गया, क्योंकि यहां मैं कंफर्म नहीं हूं, यहां मैं कंफर्म नहीं हूं। क्यों कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि मुझे यह नहीं पता थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, यहां हम कंफर्म नहीं है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाऊं फिर मैं आपसे, ए पब्लिक आप लोगों से करवाऊं क्या एक क्वेश्चन है, बताओ बताओ, फटाफट आंसर हो जाना चाहिए, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आना चाहिए भैया, आपके आंसर का इंतजार है। देर लगी अब आने में तुमको, सर ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे हुआ, क्योंकि टेंजेंट की वैल्यू दी नेगेटिव, वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होती है। देर लगी तो आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो, आइए आपका इंतजार है। टेन 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 टेन, सी इज द राइट आंसर, पक्की बात। साइन की रेंज -π से π होती है, कहां से पढ़ के आए हो, साइन की रेंज -1 से 1 होती है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हो गई 13, साइन ऑफ थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन टेंजेंट आपका क्या है नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव है, या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा, सेकंड में हुआ तो पॉजिटिव, फोर्थ में हुआ तो नेगेटिव। सी ऑप्शन चमक गया बेटे, सी ऑप्शन चमक गया। आइए आपका इंतजार है, टणंग टणंग टणंग। बताओ आंसर, टेंजेंट ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, √8 हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, तो ये आ गया √8। ठीक है, अब यहां कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा है, तो सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, तो सीकेंट हो गया जी अपना बेस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसिकेंट हो गया अपना हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कौन मिस कौन वाला रे? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन आप देखो यहाँ कोसिकेंट का स्क्वायर है, सीकेंट का स्क्वायर है, कोसिकेंट का स्क्वायर है, सीकेंट का स्क्वायर है, तो आप सीकेंट का जब स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 8/7, कोसिकेंट का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा जी आपका 8। यहां पुट करो, ये कह रहा है इसके बराबर है, यदि बलाबल है तो बलाबल कर दो इसको। यहां पुट करो, ये आएगा 8 - 8/7, ये आएगा 8 + 8/7 किसके बलाबल है? बलाबल है m/m+1 के। तो इधर आप मल्टीप्लाई करोगे, 7×2 = 56, 56 - 8 56 - 8, इधर 56 + 8 = m/m+1। ओके, तो ये कितना हो गया? 48 डिवाइड बाय, ऐड करोगे 64, ये आ गया m/m+1, ये कैंसिल होके 6 पे गया ना, 6 8 12 पे करा दे, है ना? 4 पे करना, m/m+1 = कितना? 3/4। तो m की वैल्यू सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी आ जाए। आइडेंटिटी उडेंटिटी कुछ ओपन नहीं करना है सर। आपके हेयर स्टाइल से मैं इंस्पायर, कैसा लगा ये स्टाइल? पैसे लगे, पैसे तुम्हें पता है ना, पैसे लगते हैं, पैसे लगते, पैसे, ठीक है ना? कितने पैसे लगते? पैसे लगते, पैसे 50 रुपए लगेंगे, 50। राधे राधे अश्विन, राधे राधे। बताओ इसका आंसर बताओ, चलो। बताओ आंसर। अगर स्क्वायर ना होता तो फिर प्लस माइनस ही लिखते, फिर क्वेश्चन ही ऐसा ना बनता। कर रखी है भाई डीपीपी। ला 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 ला। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस निकालेंगे तो b = √h का स्क्वायर -p², 24 1 आएगा जी। ओके, क्या पूछा है? कोटेक्स बेस अपॉन 1/2√6। एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में, थर्ड में तो कोट पॉजिटिव रहता है, थर्ड में कोट पॉजिटिव रहता है, तो कोट एक्स हमारा ये आया। इसने कहा कोट एक्स जो है वो किसके बराबर है? 1/m√6 के, तो हमारा आया 1/2√6 = 1/m√6, √6 से √6 कैंसल, m = 2 आ गया। बी ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया। आगे बताओ, चलो जी, इसका मामला ओम प्रकाश करो। मिल जाएगा बाइनोमियल थ्योरम का सॉल्यूशन यार, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। एक दो दिन में मेरा ना ऑफलाइन में बैच कंप्लीट।
पैसा कदे नहीं वड्डा हुंदा। मामला ओम प्रकाश कर दो जी। ये क्या है हमारे पास, सीकेंट, हाइपोटेनियस और ये बेस हो गया। सही है। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, लैपटॉप के लिए मैंने टेलीग्राम पे लिंक भेजा हुआ है, लैपटॉप से आप देख सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। 7 द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स और साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और x आपका लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। दोनों का क्या करना है, सम करना है। तो आपको टेंजेंट x प्लस में साइन x करना है। तो माइनस का 7/24 माइनस का 7/25 सम करके टाइम पास कर दीजिए। कितना आंसर आएगा? ए ऑप्शन कहां से हो जाएगा, माइनस का 7 कॉमन ले लीजिए, तो यह आएगा 1/24 प्लस में 1/25, तो यह आएगा माइनस का 7 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला गया, इधर चला गया, 49 डिवाइड बाय 28 हो जाए माइनस का 34 अपॉन में इसको करोगे 25 625 माइनस में 25 600, ये आ गया जी आपका आंसर, बी ऑप्शन। डन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताओ इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, मामला ओपी कर दोगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो, मामला ओम प्रकाश कर दो। एक क्वेश्चन का आंसर और बता दो, मामला ओम प्रकाश कर दो। शाबाश। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना जगाता है कोई। क्या हुआ 7, क्या हुआ 7? 7 ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती क्या बेटे? इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना 7। क्लास 10th में पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम? क्लास में एक शायरी सुना के जाइएगा सर, शायरी मेरे को आती नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हो गया 5, ठीक है बेटे। साइन एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव, तो यह आएगा साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस एक्स, तो आएगा 3/5 मल्टीप्लाई में माइनस का 4/5, तो माइनस का 12 डिवाइड बाय 25, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी।
डी ऑप्शन। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है, ये आपको याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 4 5, 5 12 13, 7 29, और ये इंपॉर्टेंट है ना। ये ट्रिपलेट है, ये कॉमन ट्रिपलेट्स है, ये कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये कॉमन ट्रिपलेट्स हैं, ये याद होने चाहिए। ठीक है ना। बेसिकली ज्यादातर यही क्वेश्चंस में यही मिलते हैं, कॉमन ट्रिपलेट्स हैं। टेबल बनी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना अगर याद हो ना हो तो आप लोगों को जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से बना लेने हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो अगर आपको याद नहीं होंगे तो भी। ठीक है ना। ना 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 ना। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्यारे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइंड एंगल्स। मतलब अलाइंड एंगल का कंसेप्ट यूज होता है बेटे, अलाइंड एंगल का कंसेप्ट यूज होता है जब बड़ा सारा एंगल हो और उसको छोटे में कन्वर्ट करना। बड़ा सारा एंगल हो उसको छोटे में, ट्रिपलेट्स का मतलब पाइथागोरस थ्योरम है। 3 4 5, 5 12 13। ठीक है ना। बिल्कुल तुषार मेरे भाई। हाँ जी। क्लास जो है वो 7 बजे स्टार्ट हो सकती है। आप 7 बजे की बात कर रहे हो क्लास, क्रिश मेरे भाई, आप 7 बजे की बात कर रहे हो। मैं सोच रहा हूं 2 क्लास लेने की। तुम 7 बजे की बात कर रहे हो, मैं सोच रहा हूं बीच बीच में हफ्ते में 3 दिन 2 2 क्लास कर दूं। क्लास का टाइम जो है देखो, मैं आपसे 2 मिनट बात भी करना चाह रहा था क्लास के टाइम के रिगार्डिंग। मैंने बीच में बोला भी था, मॉर्निंग में, मॉर्निंग बैच में मेरा, ऑफलाइन में बैच में सिलेबस कंप्लीट होने वाला है 2 बैच के अंदर। ठीक है। वेडनेसडे तक, बुधवार तक हो जाएगा लगभग, मेरे तो जहां तक आइडिया है ना। तो बुधवार तक मेरा मॉर्निंग बैच में, 2 बैच के अंदर मेरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। अब क्या है, मेरी बात सुनो, तो वो मेरे 2 घंटे खाली होने वाले हैं। एक्चुअल में मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, आप लोग समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम को। एक्चुअल में ऑफलाइन में देखो, जैसे अभी जो क्लास है वो मेरी 10वें घंटे की क्लास चल रही है। 10 घंटे मतलब मेरे को ऑलरेडी 10 घंटे हो चुके हैं पढ़ाते हुए। ठीक है ना, ऑलरेडी 10 घंटे हो चुके हैं पढ़ाते हुए। मतलब 8 घंटे मेरी ऑफलाइन में क्लास होती है और 2 घंटे आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होती है। 2 घंटे आपकी ऑनलाइन की क्लास होती है। मतलब लास्ट क्लास जो होती है मेरी आप लोगों की होती है। ईमानदारी वाली बात है, झूठ नहीं बोलूंगा, पेन हाथ में है मेरे। ठीक है, पेन के साथ मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो क्या होता है ना, पूरा दिन क्लास लेने के बाद शाम तक आते 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 मेरे पैरों के इतने बुरे हाल हो जाते हैं। मैं आपको अगर टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको फोटो भेजूं ना, आप 1 मिनट के लिए मैं फोटो भेज रहा हूं, देखना मेरे पैर कैसे हो रखे हैं। मैं डिलीट कर दूंगा अभी के अभी। 1 मिनट के लिए मैं फोटो भेज रहा हूं अपने पैरों की, आप कहोगे सर ये ऐसे कैसे हो रखे हैं। देख लो टेलीग्राम पे। मैं आपको अपने पैरों के हालात दिखाऊं ना, किसी के मैसेज इग्नोर नहीं कर रहा मैं। टेलीग्राम पे देखो, फोटो भेजी है मैंने। पैरों के हालात ऐसे हो रखे हैं, आप कहोगे ये कैसे, कितने खराब हो रखे हैं सर आपके पैर। है, देख लिया।
ऐसे हो रखे हैं पैरों के हाल मेरे। अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। अब मैं ये चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं, सिंपल सी कहानी है, मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरी सुबह वाली 8 से 10 मेरी जो क्लास होगी ना, 8 से 10 वाली, ठीक है, 8 से 10 वाली क्लास जो मेरी होगी, वो मेरा मॉर्निंग में स्लॉट खाली हो जाएगा। तो 8 से 10 वाला मतलब शुरू शुरू में पहली क्लास में आप लोगों की लगा लूं, मैं चाह रहा था। शूज पहना करो, शूज की वजह से ही हुआ है बेटे, फॉर्मल शूज की वजह से ऐसे हो गया, क्योंकि पूरा दिन शूज पहने रखा होता है मैंने ना। आप एक दिन में आप देखो 10 घंटे आप लगातार फॉर्मल शूज पहन के रख रहे हो तो पैर खराब हो जाते हैं। फॉर्मल शूज में क्या होता है, हवा भी नहीं लगती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सुबह जो 8 से 10 हमारी क्लास हो जाएगी, सुबह सुबह मैं सो रहा हूँ, एक तो एनर्जी होती है, सच बता रहा हूँ, अब एनर्जी होती है पूरी की पूरी सुबह सुबह, फर्स्ट क्लास एनर्जी के साथ एकदम भयंकर तरीके से एकदम 2 घंटे क्लास ले ली हमने, जबरदस्त सीन, मजा आ गया ऐसे। और फिर इवनिंग का स्लॉट भी हमारा होगा, तो अपने में कभी 3 दिन जो भी रहेगा, मैं आपको 3 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास भी हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कि हफ्ते में कभी 2 दिन कभी 3 दिन एक्स्ट्रा क्लास भी ले ली, क्योंकि स्लॉट हमारा खाली रहेगा एकदम, है ना। उससे क्या होगा, देखो यार, उससे फायदा आपको ही होगा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये सिंपल है, उससे फायदा आपका ही होगा, आपके फायदे की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। दिन में एडजस्ट नहीं हो सकता बेटे अभिजीत, दिन में तो कतई भी नहीं हो सकता, दिन में तो लगातार क्लास है, वो तो हो ही नहीं सकता। स्लॉट खाली है तो 1 घंटे का स्लॉट खाली है, 1 घंटे की क्लास नहीं हो सकती ना बेटे। कल सुबह नहीं क्लास होगी, मैं कह रहा हूँ बुधवार, मतलब थर्सडे से या फ्राइडे से क्लास स्टार्ट होगी, मॉर्निंग वाली, मॉर्निंग स्लॉट वाली, या तो थर्सडे से या फ्राइडे से क्लास स्टार्ट करवा दूंगा मैं अपने आप, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, टेलीग्राम पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस चीज की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइंड एंगल, तो पहले तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये वाली, कि साइन ऑफ माइनस में थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। साइन के अंदर अगर एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के टेंजेंट थीटा के। कोट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के कोट थीटा के। सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, सीकेंट ऑफ थीटा के। कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के कोसिकेंट थीटा के। क्या होता है, कोस और सीकेंट दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, कोस और सीकेंट, कोस और सीकेंट दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं जो नेगेटिव को हजम कर जाते हैं, बाकी सारे नेगेटिव बाहर फेंक देते हैं, है ना। इनका एंगल अगर नेगेटिव है तो वो कोस थीटा ही बनेगा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा ही बनेगा। एंगल में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को हजम कर जाएंगे, लेकिन साइन टेंजेंट कोट और कोसिकेंट से नेगेटिव हजम नहीं होता। अगर एंगल में नेगेटिव का साइन है तो वो नेगेटिव बाहर फेंक देंगे, अगर एंगल में नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव बाहर फेंक देंगे, नेगेटिव साइन है तो बाहर फेंक देंगे, नेगेटिव साइन है तो वो क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना। नेगेटिव साइन क्या कर देंगे, बाहर फेंक देंगे। ठीक है,
दूसरा, अलाइंड एंगल का जो कंसेप्ट यूज होता है बेटे, अलाइंड एंगल का कंसेप्ट यूज होता है बड़े एंगल को छोटे एंगल में चेंज करने के लिए, बड़े एंगल को छोटे एंगल में चेंज करने के लिए। कोट चेक करो बेटे, कोट चेक कर लिया, बढ़िया है, देखने में जबरदस्त है, वाह। सीओटी, वाह, कोट, सीओटी कोट माइनस कोट थीटा, नाइस। ठीक है, तो अलाइंड एंगल का कंसेप्ट यूज होता है बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए। यह कहता है कि पाई और 2 पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता। इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि बीच में छोड़ूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, देखो, कोस और सीकेंट जो है, दो प्राणी ऐसे हैं, ये नेगेटिव हजम कर जाते हैं। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो अगर इनके पेट में लोहा भी चला जाए ना, तो इनके पाचन क्रिया, इनके पाचन तंत्र जो अंदर लगे हैं, इतने तगड़े तंत्र लगे हैं अंदर, कि अगर ये लोहा भी खा जाए ना, तो ये लोहा भी हजम कर जाते हैं। ऐसे है ये कोस और आपका सीकेंट। तो इसलिए इनका नाम हुआ होता है लोहा पाचक। ये लोहा पाचक है कोस और सीकेंट। सही है, आपका मुंह कैसे है सर? अब सही है एकदम। मेरे मामा कहते थे, मेरे मामा मतलब क्या कहते थे, मेरे मामा कहते, मतलब अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। मेरे मामा हम जब छोटे थे तो ऐसे कहते थे, जैसे मेरे मामा का लड़का है ना, हम थे, मेरे मामा का लड़का था, तो वो मेरे मामा का लड़का कुछ भी खा जाता था। कागज खा जाता था, छोटा था ना, कागज, मिट्टी, रबड़ है तो रबड़ खा जाता था। तो पता है क्या कहते थे? मैंने कहा मामा ये बीमार हो जाएगा। मेरे मामा डॉक्टर है, वो कह रहे मैं मामा बीमार हो जाएगा। कह रहे नहीं हो सकता ये बीमार। मैंने कहा क्यों? कह रहा है इसका, इसके पास इसका पेट थोड़ी ना है। कि इसका जो पाचन तंत्र है ना, वो ऐसा है, लोहा भी चबा जाएगा, ये लोहा भी हजम कर जाएगा, पता नहीं किस किस्म का बना हुआ है। ओके आर्यन, सर आप एआई क्यों बन जाते हो? एआई, व्हाट इज दिस मैन? सर आप कहां से हैं? मैं घर से हूं। हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड पे क्लास हो गए थे। ठीक है, चलो कल मिले फिर, इसी जोश इसी जुनून के साथ। ठीक है, इसी जोश इसी जुनून के साथ कल मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसी जोश इसी जुनून के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद। तुषार मेरे भाई, पीवाईक्यू की क्लास यूट्यूब पे होती है।